Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So beta I welcome you all to the 7th lecture, 7वां lecture of गति के नियम that is laws of motion. आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मल्टीपल पुलिस, यानी कि एक से ज़्यादा जब घर्नियाँ दे रखी होती हैं तब चीज़ों को कैसे जोड़ते हैं, उनके त्वरण को कैसे आपस में संबंधित करते हैं, राइट। उनको जोड़ना, कंस्ट्रेंट को यूज़ करना, वो सब करेंगे और बहुत सिंपल ट्रिक्स है, बहुत सिंपल ट्रिक्स है। मतलब आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। सवाल देख के लगेगा टफ है लेकिन जब करने लगेंगे तो बहुत आसान लगेगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द क्लास, बट बहुत फोकस से सुनना पड़ेगा आज का क्लास, करेक्ट। तो जैसा कि मैंने कहा बेटा, मल्टीपल पुली कंस्ट्रेंट या घिरनी बाधा, ठीक। शुरू करते हैं। देखो बेटा, अपने पास ये सिस्टम दे रखा है ना, मैं ही सिखाऊंगा आज की क्लास में जो भी सीखना है, ठीक है। फिर तुमको एक सवाल के बाद दे दूंगा ट्राई करने के लिए। तो हमें क्या दे रखा है, एक सिस्टम दे रखा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा, और हमको ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये पता चल रहा है कि इसमें दो तो ब्लॉक कनेक्टेड है, 1 and 2, करेक्ट। इसके अलावा दो तो घर्नी कनेक्टेड है, मतलब एक से ज़्यादा घर्नी है, करेक्ट। और मुझे जनरली क्या पूछा जाएगा कि इसका और इसका त्वरण कैसे जोड़ेंगे, आपस में संबंधित करेंगे। बोले ठीक है। अब देखो, होने को तो अगर आप जैसे बुक्स वगैरह देखोगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड भी होते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें। अपन वो सब तामझाम करेंगे ही नहीं, हम बहुत सिंपल तरीके से इसको करेंगे, सिंपल तरीके से, करेक्ट। ये हो गया मान लो A1 और ये वाला हो गया अपना A2, ठीक है। A1 और A2, यानी ये दो त्वरण हो गए, A1 और A2। अपने को इस A1 और A2 को जोड़ना है कंस्ट्रेंट के साथ, ठीक है। देखो समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। मैं आपको एक सिंपल मेथड बताने जा रहा हूँ जिसको हम समेशन ऑफ T डॉट A बराबर 0 से करते हैं। उसका मतलब समझाता हूँ इस एग्जाम्पल की हेल्प से। उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले तो त्वरण की दिशा, वो हमें हमेशा सवाल में दे रखी होती है, करेक्ट। तो यहाँ दे दिया कि भाई ये वाला जो भारी रहा होगा ये हल्का रहा होगा, तो ये A1 से नीचे जा रहा है और ये A2 से ऊपर जा रहा है। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर आप अभी तक तो हमेशा साधारण घर्नी में, सिंपल पुली में, एक को A नीचे तो दूसरा A से ऊपर जाता था, क्योंकि उसमें एक ही घर्नी होती थी। इसमें बेटा एक से ज़्यादा है तो दोनों के त्वरण अलग अलग होने की संभावना है, करेक्ट। इनफैक्ट 90% में अलग ही होगा। बोले ठीक है सर। तो हमको A पता लग गया। दूसरी कंडीशन हमें क्या पता होनी चाहिए बेटा, तनाव। हमें ये पता होना चाहिए कि जो तनाव लगेगा वो कैसे लगेगा, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। इसका तनाव इधर लगेगा T, वो इस रस्सी में से यहाँ पहुँचेगा T, फिर इस रस्सी में से यहाँ पहुँचेगा T, कुछ इधर तक पहुँचेगा और इवेंचुअली यहाँ पहुँच जाएगा। बोले ठीक है सर। मतलब अगर मैं इसको लिखने जाता हूँ तो मैं यहाँ क्लियरली लिख सकता हूँ कि बेटा ये तनाव T है, ये तनाव T है, ये T है, T और T मिलके ये 2T है, तो ये भी कितना है 2T। आई एम श्योर ये समझ में आया होगा बेटा, है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि T और T ऊपर 2T लग रहा है तो नीचे भी कितना 2T। और हम ये भी देख चुके हैं कि एक रस्सी चाहे कैसे भी जाए, अगर वो द्रव्यमानहीन है, आदर्श है, तो उस रस्सी के हर बिंदु में तनाव जो आएगा क्या आएगा, समान आएगा। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, डन है इतनी बात। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। हमें जो अप्रोच लगानी है ना, उस अप्रोच को हम बोलते हैं बेटा, है ना। सुनना मेरी बात आराम से, ठंडे दिमाग से, थोड़ी देर बाद ही समझ में आएगा। समेशन ऑफ T डॉट A बराबर 0। समेशन ऑफ T डॉट A बराबर 0। बेटा समेशन का मतलब होता है योग, T और A का मतलब है बिंदु गुणनफल T और A का, तनाव और त्वरण का। मैं आपको सादा सिंपल करता हूँ इसको। कुल मिला के आपको तो बस T और A को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। T और A को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बस ये ध्यान रखना है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से। ये ध्यान रखना है कि अगर तनाव और त्वरण एक ही दिशा में है, यानी कि समांतर है, तो ऐसे केस में प्लस लगेगा, और यदि तनाव और त्वरण विपरीत दिशा में है तो ऐसे केस में माइनस आएगा। बोले सर मतलब मैं इस पे लगा के दिखाता हूँ तो और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। ये सीखना ही पड़ेगा दिमाग लगा के। तो हम कह रहे हैं कि भाई इसमें अगर मैं लगाता हूँ, मान लो इस एग्जाम्पल पे लगाता हूँ, ठीक, इस एग्जाम्पल पे, तो इस एग्जाम्पल पे ऐसे लगेगा बेटा कि देखो 1 और 2 ये दो मुक्त सिरे हैं, ब्लॉक्स हैं जो चल सकते हैं। तो ये जो हम लगाते हैं ना T डॉट A, ये किस पे लगता है बेटा हमेशा, ये लगता है मुक्त
सिरों पर, ठीक है, मुक्त सिरों पर लगता है, करेक्ट, मुक्त सिरों पर। अब हमको दो मुक्त सिरे दिख रहे थे, है ना, बस एक बार समझ लो, उसके बाद तो एक एक लाइन में हो जाएगा। तो मुक्त सिरों पे अगर बात करते हैं तो एक ये दिखा, एक ये तो दिखा। ए पे देखते हैं तो टी 2t कहाँ है, ऊपर, इसका तनाव पता लग गया। त्वरण इसका कहाँ है, नीचे, बोले ठीक है सर। दोनों विपरीत दिशा में, बोले ठीक है सर। जब विपरीत दिशा में है तो हमको लिखना चाहिए -2t इंटू A1। तो 2t इंटू A1 और विपरीत दिशा में इसलिए माइनस। दूसरा मुक्त सिरा ये रहा जो फ्री एंड है। 2 की बात करते हैं तो इस पे दिखाई दे रहा है कि t भी ऊपर और A2 भी ऊपर। जब दोनों ही ऊपर हो गए, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और प्लस आके साथ में क्या आ जाएगा, प्लस t इंटू A2, t इंटू A2। और ये टोटल बराबर अपने को किसके कर देना है, 0। यहाँ से देखेंगे तो बेटा देखो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा ये प्लस था अपना ना, वो गलती से मिट गया था। तो ये माइनस क्यों था, क्योंकि 2t ऊपर A1 नीचे, ठीक। यहाँ प्लस क्यों था, क्योंकि t भी ऊपर A2 भी ऊपर। और यहाँ से t तो हट के 0 हो गया, और यहाँ से A2 बराबर क्या निकल के आ गया, 2A1 निकल के आ गया। समझ में आई बात बेटा, ये अपना आंसर निकल के आ गया, समझे। तो एक बार दिमाग में बैठ गया ना, उसके बाद एक ही लाइन का कहानी है, बस दिमाग में बैठाना है। बोले क्या बैठाना है सर, मैं पूरा समराइज करता हूँ। आपको जब भी एक से ज़्यादा घर नहीं दे रखी हो और A1 A2 में आपको कोई रिलेशन बताना हो, संबंध बताना हो, तो आप सबसे पहले तो त्वरण की दिशा देख लो क्या है, फिर आप तनाव लिखना शुरू कर दो। हमेशा जो सबसे सिंगल रस्सी होती है ना, उससे शुरू किया करो। तनाव लिख दिया दोनों रस्सियों में, बोले हाँ सर। फिर जितने मुक्त सिरे दिखाई देते हैं, फ्री एंड जो चल सकते हैं, उन सिरों पर t और a के गुणनफल को लिखते जाओ, उनका योग करो और 0 कर दो। और योग करते वक्त ये ध्यान रखो कि अगर तनाव और त्वरण विपरीत दिशा में है तो माइनस लगेगा, तनाव और त्वरण एक दिशा में तो प्लस लगेगा। बोले ठीक है सर। अभी तक मैंने केवल थ्योरी समझाई है और सिंपल ट्रिक से समझाई है, वरना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट आप बुक्स में देखोगे तो। एक बार के लिए मेरे कहने पे थोड़ा पेशेंस के साथ इसको कॉपी कर लो, एक बार खुद के दिमाग को समझा लो, पढ़ा लो, ब्रेन में बिल्कुल फिट कर लो। फिर मैंने 3-4 एग्जाम्पल लिए, मैं तीनों एग्जाम्पल में आपको एक एक लाइन में लगा के दिखाता हूँ, ठीक। चलो आप पॉज करो, कॉपी करो अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। मैं आगे जा रहा हूँ। ये आ गया मेरा पहला एग्जाम्पल, समझना तुम, और तुम ही ट्राई करना, मैं कह रहा हूँ तुम ही से हो जाएगा। तुम पहले मेरे को एक बार समझाने दो। इसको बोल दे रहा हूँ 1, ये हो जा रहा है 1, ये हो जा रहा है 2, ठीक। जहाँ तक त्वरण की बात है, इसका त्वरण नीचे की तरफ A1, इसका त्वरण नीचे की तरफ A2। वैल्यू लिख देता हूँ A1 A2। अब आपको A1 और A2 के अंदर क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, ठीक। उसके लिए आप तनाव लिखना शुरू करो अपने तरीके से, T 2T जो भी लिखना है, और फिर लगाओ पॉज करके, और मैं सोल्यूशन को आगे लेके जाता हूँ। फिर आप देखना आपका सही है कि नहीं। मेरे हिसाब से सही हो जाएगा, थोड़ा आराम से करना है, इत्मीनान से, ठीक। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा सोल्यूशन के साथ। तो जहाँ तक तनाव की बात है, मैं यहाँ बता देता हूँ कि भाई यहाँ से शुरू करता हूँ T, ठीक, या यहाँ से शुरू करता हूँ मैं T, यहाँ पे भी T, यहाँ पे तनाव इधर आएगा, यहाँ पे इधर आएगा। वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बात पे। यहाँ से शुरू किया T, तो घूम के यहाँ पे भी कितना आया, T, बोले ठीक। इसके बाद T और T जुड़ के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2T, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2T। समझ में आता है। T से शुरू किया तो T और T, ये 2T मिलके कितना, 2T, यहाँ पे भी कितना, 2T। क्लियर। अगर आपने इसको T माना होगा तो यहाँ तक T आया होगा, फिर ये बढ़ के T/2 हो जाएगा, उससे भी सेम आंसर आएगा। तो तनाव लिखा। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं, सीधा सा एक तो मुक्त सिरा 1 है, इसमें T ऊपर है और A1 नीचे है, तो मैं लिखूंगा -T इंटू A1। दूसरे वाले सिरे पे 2T ऊपर है और A2 कहाँ पर है, नीचे, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास, -2T इंटू कितना, A2 बराबर कितना, 0। दोनों में ही T और A विपरीत थे तो दोनों माइनस लगा दिए। अब यहाँ से देख रहे हैं तो T से T तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से A1 बराबर आ जाएगा -2A2। बस A1 को इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ से तो A1 जो है वो कितना आ गया, -2A2।
अब ये रिलेशन माइनस क्यों आया? देखो सवाल में मुझे A1 A2 ऐसे ही दिया हुआ है, तो मेरे को यही आंसर टिक करना है, पर इससे ये समझ में आता है कि A1 A2 के क्या होगा, विपरीत होगा। मतलब ये कि हमने तो ये मान लिया कि दोनों नीचे जा रहे हैं, पर ये कैसे पॉसिबल है? अगर इसे नीचे खींचोगे तो ये कहाँ जाना चाहिए था, ऊपर। अगर दोनों जाएंगे तो पूरा सिस्टम ही टूट जाएगा। लॉजिकली सोचो ना, मान लो इसको नीचे खींचा तो ये घड़ी ऊपर जाएगी, तो ये कहाँ जाना चाहिए था, ऊपर। मतलब सवाल में जो A1 A2 की दिशा दी है वो सही नहीं थी। समझ गए बात को? लेकिन अपने को जज नहीं करना, अपने को तो जो सवाल में दिया उस हिसाब से निकाल देंगे। मतलब यहाँ पर A2 माइनस आ रहा होगा, ताकि माइनस माइनस मिलके A1 क्या हो जा रहा होगा, प्लस हो जा रहा होगा। क्लियर? अंडरस्टूड? आते हैं कई बार इस तरह के सवाल, इसलिए मैंने आपको बताया तो प्लस माइनस कैसे भी। आप तो लॉजिक मत, मतलब बेसिक फंडा लगा दो बस, आप तो एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। तो आपने तो बस शुरू किया, तुरंत जो दे रखा था वो तो था ही, आपने तनाव लिखा, फिर टी डॉट है, विपरीत है तो माइनस, समान में है तो प्लस। बोले ठीक है सर। अब एक बार इसको अच्छे से पॉज करके कॉपी करो, फिर इसके बाद बेटा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस और आपका बिल्टअप होगा। राइट, चलो शुरू करते हैं। ये रहा बेटा अगला सवाल, है ना। इसके अंदर अपन जो पढ़े हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे और एक लेवल इसको और आगे लेके जाएंगे। देखो कैसे मैं समझाता हूँ। आपको ये M1 और M2 दे रखा है, ये अपने पास 1, ये अपने पास 2। ठीक? बोले ठीक है सर। अब अगर अपन बात करते हैं फोर्सेस की, तो पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो नीचे की तरफ कितना आएगा, M2G। और त्वरण की यदि बात करते हैं तो त्वरण अपने को पता है बेटा, ये नीचे कितने जाएगा, A2, ये इस तरफ कितने जाएगा, A1। अब तो अपना लॉजिक कह रहा है ना कि भाई ये नीचे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, इस तरफ। अच्छा, एक से ज़्यादा घड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए अपन क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A1 और इसको मान लेते हैं A2। बेटा इतनी बात समझ में आई? बोले हाँ सर समझ में आई। तनाव की बात करते हैं। तनाव को अगर देखेंगे बेटा, तो तनाव इस दिशा में लगेगा कुछ T, यहाँ से ऊपर जाएगा T, यहाँ से ऊपर जाएगा T, यहाँ से नीचे जाएगा 2T, यहाँ भी कितना आ जाएगा 2T। मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ, कहने का मतलब ये कि यहाँ से शुरू किया T, 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 ऐसे होगा। ये T और T मिलके नीचे की तरफ कितना 2T, तो इधर भी कितना 2T। समझ गए बात को? हाँ, यहाँ अगर बात करता हूँ तो ये नीचे कितना आएगा, M2G। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत? अगर मैं A1 और A2 में रिलेशन पूछा जाता, संबंध पूछा जाता, तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता एक मुख से रही है, एक मुख से रही है। पहले मैं लिखता 1 के लिए, तो T और A1 एक ही दिशा में है। देखो T भी इधर, A1 भी इधर। बोले हाँ सर। एक ही दिशा में तो क्या लिखना चाहिए, T इंटू A1 प्लस, यहाँ पर 2T ऊपर और A2 का है नीचे, तो यहाँ त्वरण और तनाव विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तो माइनस 2T A2 बराबर कितना, 0। यहाँ से बेटा तनाव से तनाव क्या हो जाएगा, कैंसिल। A1 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 2A2। ये एक समीकरण बन गया। समझ गए? 90% क्वेश्चन यहीं तक पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन अगर आगे पूछ ले रही हमें तो A1 A2 के एग्जैक्ट वैल्यू बताओ आप, तो वो भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी समझाता हूँ। पहले इतनी बात समझ में आ गई, करेक्ट। आप एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हो और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। देखो ध्यान से समझना, T का कितना हुआ, 2T, यानी तनाव कितना हुआ, डबल। जब तनाव डबल होता है ना, तो त्वरण उसका उल्टा आधा हो जाता है। कैसे? अगर A2 को देखोगे तो इधर ले जाओ बाई 2, तो यहाँ से ले गए तो A2 बराबर कितना आएगा, A1/2 आएगा ना। तो इसका त्वरण A1 था, तो त्वरण कितना बन गया इसका, A1/2, यानी कि आधा, क्योंकि तनाव क्या हो रहा था, डबल। तनाव जितना गुना बढ़ता है ना, त्वरण उतना गुना घट जाता है। आप ये भी लगा सकते हो, करेक्ट, लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में ऐसे करके। बाकी नहीं तो बेसिक इक्वेशन तो बताई थी। अब क्या है बेटा, जैसे अभी तो यहाँ 2 ही थे, मान लो 3 ब्लॉक आ गए, तो फिर अपना वो काम नहीं करेगा कि भाई जितने गुना तनाव उतना गुना त्वरण। इसलिए अपन ने इक्वेशन से सीखा, ये हर जगह काम करेगा तुम्हें। बोले ठीक है सर। इसके बाद अगर मुझसे त्वरण पूछा जाता, तो मैं इसका समीकरण देखो क्या लिखता, मैं इसका समीकरण लिखता जो ये 2 वाला है, ठीक है। इसका समीकरण लिखता बेटा, नीचे की तरफ बल ज़्यादा है, नीचे त्वरण है, तो नीचे वाला बल माइनस ऊपर वाला बल बराबर कितना, M2 इंटू कितना, A2। ये आता है एक और समीकरण। फिर एक इसका लिखना पड़ता, इस तरफ बल कितना लग रहा है, T, त्वरण की दिशा में बल कितना है, T, तो मैं लिखता T बराबर M1 इंटू कितना, A1। ये 3 समीकरण।
अब यहाँ से मैं क्या करता बेटा, समीकरण नंबर 1, 2, 3 इन तीनों को इस्तेमाल करके A1 और A2 की वैल्यू बताता। अब क्या बेटा, जेईई मेंस पे भी सवाल को 1-1.5 मिनट में निपटाना होता है, नीट में 45 सेकंड में निपटाना होता है, ज़्यादा ज़्यादा जेईई मेन में 2 मिनट मान लो, इसमें 1 मिनट मान लो, उतने में इतना कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। इसलिए मैंने कहा था कि आपके सवाल अगर कंस्ट्रेंट में आते ना तो यहीं पर अटक जाएंगे, ये सब एक्स्ट्रा है। तो मैंने आपको बता दिया नॉलेज के लिए, अगर कभी आया तो अपन कर सकते हैं। तो पहले संबंध तो लिखना ही पड़ेगा, फिर दोनों के अलग अलग समीकरण या इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आप घर पे बैठ के करना आराम से। आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा बेटा। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ T.A के ऊपर, वो अब खुद को ही करना है आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो यहाँ पॉज करके समझ लो, अच्छे से कॉपी कर लो, बिल्कुल बढ़िया से दिमाग में बिठा लो, फिर एग्जाम्पल देखना बेटा। मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। ये आ गया अपना एग्जाम्पल, और ये आपको करना है और सही करना ही करना है। मैं हल्का आइडिया दे देता हूँ A1 A2 का। तो देखो मेरे को जो पता है वो ये कि ये 1 है, ये 2 है, ये मान लो मैं मान लेता हूँ कि ये इस तरफ जा रहा है, इसको इधर खींचूंगा तो ये कहाँ जाएगा, इस तरफ। समझते हो, इसको जैसे इधर खींचूंगा तो ये रस्सी जो है ये इस तरफ खींचेगी, और ये रस्सी जैसे ये वाली रस्सी इधर खींची, फिर ये इधर खींची, ये इधर खींची, तो ये इधर खींचेगी। समझते हो ना, इसको ऐसे खींचेंगे तो कहाँ जाएगा, इस तरफ। बोले ठीक है सर। अपने को बेटा इसकी वैल्यूज दे रखी है A1 A2, इनमें रिलेशन निकालना है। पॉज करो और कोशिश करना है कि 100% सही हो जाए। ठीक है, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं। चलो, मेरे हिसाब से तो बेटा कहानी वापस घूम के उसी जगह पे चले जाती है, करेक्ट, कि आपको सबसे पहले तनाव लिखना पड़ेगा। तो मैं अगर तनाव की बात करता हूं, यहां से शुरू करता हूं, T, यहाँ पर भी T, यहाँ पर भी T, यहाँ पर भी T। भाई एक ही तो रस्सी है जो हर जगह जा रही है, तो यहाँ पे तो T T T लगता जाएगा। हाँ, यहाँ देखूंगा तो तनाव कितना आएगा, 2T आएगा। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ T T T T और यहाँ पे 2T। बोले ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आप खुद देखो, मेरे पास ये 2 मुक्त सिरे थे, इस वाले की बात करता हूँ एंड पे, तो T और A1 एक दिशा में, तो प्लस T इंटू A1। इस पे देखो एक तो T ये लग रहा और एक 2T नीचे लग रहा है, तो दोनों ऐड करोगे तो टोटल कितना मिल गया, 3T लेफ्ट में, और त्वरण कहाँ पर है, आगे की तरफ। तो विपरीत दिशा में है, तो माइनस T की जगह कितना, 3T, और त्वरण कितना, 8। समझते हो बेटा, ये वाली कहानी देखो, ये T एक ये रहा और एक ये रहा 2T, तो टोटल इस पे लेफ्ट में कितना लग रहा है, 3T। अब इसको पूरे को किसके बराबर कर देंगे बेटा, 0। 0 करते ही T से T फिर कट गया, A1 बराबर आ जाएगा 3A2। आई एम श्योर बेटा समझ में आ गया होगा और आपका ये सही रहा होगा। क्लियर। तो बेटा यहाँ तक तो कहानी हो गई कंस्ट्रेंट, मल्टीपल पुलिस। मैं जितने लेवल का आता है ना उससे काफ़ी ज़्यादा ही बताया आपको। अब एक और तरह का सवाल है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरा मन है ना, उसको और बता देता हूँ और फिर उसके बाद आज की क्लास को अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इसको पॉज कर लो, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं। ठीक है, इसको पॉज कर लो और फिर अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, है ना। ये सवाल है बेटा वो, है ना, कि कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह की प्रणाली दी जाती है, सिस्टम दिया जाता है जिसमें अपने को एंगल्स वगैरह के बारे में बात हो जाती है। जैसे हमें बोल देगा कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमें दे देगा कुछ थीटा, ठीक, और ये बांध दिया इनको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, करेक्ट, और स्मूथ सरफेस पे छोड़ दिया। तो अपना दिमाग इतना तो समझ में आता ही है, कहता है कि भाई इसका मतलब है कि ये नीचे जाएगा और ये जो है, सॉरी, ये इस तरफ जाएगा कहीं, करेक्ट। भाई इतना तो समझ में आता है कि जैसे जैसे नीचे जाएगा ये इस पे फिसलते हुए आगे आएगा। और अपने को बोल दिया जाएगा कि भाई एक काम करो, इसका वेग बोल रहा हूँ v1 और इसका वेग कितना v2 दिया गया है। तो v1 और v2 में रिलेशन बताओ। ठीक, v1 में भी पूछ सकता है, इधर ही a1 a2 दे देता तो भी पूछ सकता था। तो मैंने v जानबूझ के लिखा कि कभी त्वरण की जगह वेग आ जाए तो परेशान नहीं होना है। t.v जो पहले पढ़ा था ना a, वो t.v पे भी लग सकता है, करेक्ट। इसके लिए तो मैं एकदम डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूँ आपको, एक लाइन की,
करेक्ट। तो इतना तो समझ में आया कि ये इधर V2 से खींच रहा है, ये V1 से इधर जा रहा है, V1 V2 में रिलेशन चाहिए। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना है कि जब भी कोई चीज़ दो एक रस्सी से बंधी हो और दोनों के वेग को जोड़ना हो किसी क्षण पे और एंगल वगैरह बना रखे हो, करेक्ट, क्लियर, बोले ठीक है सर। ऐसे केस में आप ये देखो बेटा, समझना मेरी बात को, आप ऐसे देखो बेटा कि ये अगर V2 से इधर जा रहा है तो ये वाला सिरा भी तो V2 से ऊपर जाएगा, बोले हाँ ये बात तो सही है, यानी कि ये वाला एंड अपना कहाँ से जाएगा ऊपर, V2 से। ये V2 से नीचे गया तो ये रस्सी का हिस्सा V2 से इधर जाएगा, और ये V1 से इधर जा रहा है तो इसका घटक इधर लिया जा सकता है। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में, है ना, इसका घटक V1 थीटा की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, V1 cos थीटा, ये भी लगाया जा सकता है। बोले बिल्कुल ठीक है सर। तो जदर V2 था उधर तो उतना का उतना V2 दे दे, क्योंकि यही रस्सी नीचे जा रही है। ये V1 से इधर जा रहा था तो इसका एक घटक रस्सी, जो अपनी रस्सी है, जो टेढ़े एंगल पे रस्सी जुड़ी हुई है, उसकी तरफ ले लिया। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, मुझे रस्सी के इस एंड की और रस्सी के इस एंड की स्पीड पता चल गई रस्सी की लंबाई के अनुदिश। अब तुम लॉजिकली समझो, अगर V2 V1 cos थीटा से ज़्यादा होता तो ये रस्सी से टूट जाती। भाई तुम सोचो ना, ये इससे ज़्यादा तेज चलता सिरा तो टूट जाती ना, बोले हाँ सर। और इसी की जगह मान लो ये वाला सिरा ज़्यादा तेज चलता तो ये रस्सी क्या हो जाती, ढीली पड़ जाती, करेक्ट। तो दोनों ही केसेस के अंदर क्या होता, मामला ख़राब हो जाता। तो अगर कभी इस तरह का सवाल आता है तो रस्सी के जो दो छोर होते हैं, जो एंड्स होते हैं, उनकी जो चाल होती है रस्सी की लंबाई के अनुदिश, वो हमेशा क्या होती है बेटा, समान होती है। जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा। यानी कि मैं यहाँ से सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, V1 cos थीटा बराबर V2। ये ऐसे है कहानी। आई एम श्योर बेटा ये आपको बात समझ में आई होगी, करेक्ट। मैं एक बार और बताता हूँ, जो एक एंड V2 जा रहा था तो ये V2 से ऊपर गया, बोले ठीक। ये V1 से इधर जा रहा था, इसका घटक ले लिया V1 cos थीटा। अब इसके बाद ये जो रस्सी है, इसकी लंबाई पे जो दो वेलोसिटी या वेग के घटक या कंपोनेंट्स लाए हैं, आप उन दोनों को हमेशा क्या कर दो, बराबर कर दो। क्योंकि आगे वाला अगर पीछे से ज़्यादा हुआ तो रस्सी टूटेगी, और पीछे वाला आगे से ज़्यादा तो रस्सी ढीली हो जाएगी, और दोनों गलत है। तो हमेशा ये चाल क्या होती है, बराबर होती है। तो हमेशा ऐसे वेलोसिटी लेने के बाद लंबाई के अनुदिश आप दोनों को क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, और वहीं से आपको क्या निकल के आ जाएगा, एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो इस तरीके से वेलोसिटी कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। अब बेटा इसको अपने ब्रेन में प्रोसेस आपको एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पॉज करके अच्छे से समझ लो, दिमाग में बिल्कुल क्लियरली बिठा लो कि इसको किस तरीके से किया जा सकता है, और जब बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो फिर आगे बढ़ सकते हो, करेक्ट। मैं भले ही आपको एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, आप मेरे सामने ही अभी ट्राई कर लो, जब हो जाए तो फिर मैं सोल्यूशन बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप पॉज करके पहले इसे कॉपी करो, मैं अगले एग्जाम्पल पे चल रहा हूँ, ठीक। ये बेटा लास्ट सवाल है आज की क्लास का, ठीक है, और ये आपको खाली प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने। तो यहाँ पे क्या किया गया होगा बेटा, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पे आपको एक रिंग जैसा दे दिया होगा, रिंग मतलब कोई चूड़ी जैसी है, उससे अपन ने एक धागा बांधा और यहाँ घरनी से होते हुए एक ब्लॉक से जोड़ दिया। इसको 1 बोल दे रहा हूँ और इस रिंग को क्या बोल दे रहा हूँ, 2 बोल दे रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ये क्या करता है, इस क्षण पे नीचे की तरफ जा रहा है कुछ V1 से। अब ये नीचे खींचेगा तो ये जो रिंग है ये इस तरफ जाएगी, करेक्ट, V2 से। यानी अपने को ये दे रखा है कि ये V1 से नीचे जा रहा है और ये क्या कर रहा है, V2 से नीचे इधर जा रहा है, और ये एंगल कितना है, थीटा। आपको फिर से V1 और V2 को जोड़ना है, क्लियर। तो अब आप पॉज करो, अपने दिमाग से ट्राई कर लो, है ना। लास्ट ही एग्जाम्पल है बेटा आज की क्लास का, और फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है। अच्छे से करो, कॉन्फिडेंस के साथ, परेशान नहीं होना, है ना, हो जाएगा। सब होता है दुनिया बेटा। देखो अगर मैं देखूं ये V1 से इधर जाएगा तो ये V1 से इधर जाएगा और ये V1 से इधर जाएगा, क्योंकि एक ही रस्सी नीचे जा रही है, बोले ठीक है सर। और V2 का बेटा यहाँ जो घटक आएगा या कंपोनेंट आएगा, वो कंपोनेंट अपने पास कितना आ जाएगा, V2 cos थीटा। मैं लिख दे रहा हूँ, ये V1 तो ये भी V1, ये V2 तो ये V2 cos थीटा, करेक्ट। अब अपने पास 2 स्पीड्स आ गई, ठीक है, ये आ गई ना। एक स्पीड तो बेटा ये आ गई रस्सी के अलॉन्ग, एक स्पीड अपने पास ये आ गई। इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। यानी यहाँ से सीधे सीधे क्या लिख देंगे
कि भाई V2 cos थीटा बराबर V1, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आ गया, रिलेशन, खत्म। समझ गए बात को? तो मुश्किल नहीं है, सब करने लायक है। आई एम श्योर आपको बहुत बच्चों का सही भी हुआ होगा, और नहीं भी हुआ है तो मन छोटा नहीं करना है कभी भी। देखो कोशिश करना अपना काम है, मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाले का है जो भी है, ठीक है। चलो, तो अच्छे मन से पढ़ो, बढ़िया से कॉपी करो, समझो। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। अब इसके बाद बेटा अपन अगला फोर्स स्टार्ट करेंगे, है ना। अब अपने तनाव ख़त्म कर लिया है, अब इसके बाद जो अपना अगला फोर्स है वो अपना घर्षण चालू होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।